हेलो एवरीवन। लता के स्पिरिचुअल स्पेस में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। राधे राधे। आज दोस्तों हम बात करेंगे सरेंडर के बारे में। क्या होता है सरेंडर करना? सरेंडर का मतलब आज तक हमने अपनी चीज़ों में, आज तक हमने अपनी डे टू डे लाइफ में, पिक्चर्स में सिर्फ यही देखा है कि सरेंडर का मीनिंग है गिविंग अप, कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं उस चीज़ को छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। बट एक्चुअली सरेंडर का मीनिंग गिविंग अप नहीं होता है। सरेंडर का ट्रू मीनिंग होता है कि यू आर ट्रस्टिंग द सुप्रीम पावर। आप उस सुप्रीम पावर पर ट्रस्ट कर रहे हो और उसको, अपनी चीज़ों को समर्पित कर रहे हो। सरेंडर का एक्चुअली मीनिंग है कि नॉट गिविंग अप, इट्स जस्ट कि लेटिंग गो द थिंग्स। आप अपनी जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, जो चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं, उन चीज़ों को हम हमारी सुप्रीम पावर को, हम हमारे बाबा को वो समर्पित करते हैं कि बाबा, या जो भी हम जो भी उसे नाम देना चाहें, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, ईश्वर, परमात्मा, हम उन्हें इस चीज़ को समर्पित करते हैं कि अब ये चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर है, अब आप इसको संभालिए, आप देखिए कि इसमें क्या आप कर सकते हैं। और जो भी होता है उस ट्रस्ट के साथ इस चीज़ को सरेंडर करना कि जो कुछ भी होगा उसमें वो मेरे ही अच्छे के लिए होगा। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग फॉर द हायर बेस्ट ऑफ माइंड। हर चीज़ दोस्तों, हर एक चीज़ इस दुनिया में, इस लाइफ में हम सब एक जर्नी पे हैं और इस जर्नी में हर एक चीज़ ऑलरेडी फिक्स्ड है, प्री प्लान्ड होती है। इस पर हम कभी एक बार फिर बात करेंगे कि फिर मैनिफेस्टेशंस क्यों रिक्वायर्ड है, फिर हम मैनिफेस्टेशन क्यों करते हैं जब ऑलरेडी प्लान्ड है, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे। बट अभी के लिए हर एक चीज़ अगर प्लान्ड है तो उसके बाद वो जब चीज़ें कंट्रोल सुप्रीम पावर कर रही है तो उसमें हमारा कंट्रोल है ही नहीं। और उसको जब हम फिर भी फोर्सफुली चीज़ों को ग्रैब करने की, उस पर ओवर थिंक करते हैं, उनके लिए परेशान होते हैं, उन्हें चेज़ करते हैं, उनके पीछे भागते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई रिश्ता हो, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ हो, जब हम चीज़ों के लिए परेशान होना शुरू कर देते हैं, चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तो सबसे फर्स्ट थिंग कि हम हमारी सेल्फ वर्थ को ही ख़त्म कर देते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, हम जो सेल्फ लव जो चूज़ किया गया है, जिससे हमारी बॉडी ने, हमारी परमात्मा ने जिसमें हमें भेजा है, जब हम उसे ही इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, वो अपनी सेल्फ वर्थ को ही काउंटलेस कर देते हैं, बिल्कुल काउंट ही नहीं करते हैं, तब ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होने लगती है। वो फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और फिर हम डिप्रेशंस या चीज़ों में और फेलियर्स की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बट ये हमें नहीं करना है। सीरियसली बिलीव मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको अपनी हर एक चीज़ बता रही हूँ इन वीडियोस में, जो मैंने पिछले सालों में एक्सपीरियंस की है, सिर्फ वही पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं चीज़ों के पीछे बहुत भागती थी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे अभी चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, ये मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, बट वैसा नहीं होता। जब हम किसी के लिए ओवर डेस्परेट होना शुरू कर देते हैं, चीज़ों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, तब वो चीज़ें और हमसे दूर होने लगती हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन, यूनिवर्स जो है पूरा का पूरा हमारी वाइब्रेशन पे काम करता है, हमारी एनर्जी पे, हम यहाँ किस तरह की एनर्जी लेकर बैठे हैं, यूनिवर्स उसी पर काम करता है। अगर हम यहाँ पर एकदम ओवर थिंक कर रहे हैं, स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं डे टू डे लाइफ का, बस उसी के बारे में सोच रहे हैं, वो चाहिए, वो चाहिए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसे हमारी एनर्जी बिल्कुल डाउन चली जाएगी। इसलिए हमें अपनी चीज़ों को सरेंडर करके, बिल्कुल रिलैक्स होके, बाबा पर, परमात्मा पर कंप्लीट फेथ करके कि मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ रहा हूँ, अब आप देखो, अगर ये मेरे लिए सही है तो ये मेरे पास आ जाए, और अगर ये सही नहीं है तो मेरे पास ना आए, तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ हम सरेंडर की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।